हेलो बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन के अंदर वो बेटा हमारा है डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे स्टार्टिंग टाइम वहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो उसकी दो टाइप्स हैं। एक है इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ही अलग है डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट से। तो बाकी जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल सेम है इनडेफिनेट इंटीग्रल जैसे, ठीक है। तो अभी बात आती है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है इसमें और इनडेफिनिट में क्या फ़र्क है बेटा। बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। इसका जो सिंबल है वो ऐसा आएगा, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और देखो बेटा जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना उसके अंदर लिमिट्स होती हैं ए एंड बी। ए जो होता है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और बी जो होता है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। एक बात को अपने माइंड में रखना कि ए और बी कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों ही अलग अलग होंगे, ठीक है। मोस्टली बेटा जो अपर लिमिट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, लोअर लिमिट की वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। ओके। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। बस क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि क्वेश्चन को फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जब हमें लास्ट में उसका इंटीग्रेंड मिलता है तो देन हम बेटा लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, पहले अपर लिमिट अप्लाई होएगी, देन बेटा लोअर लिमिट अप्लाई होएगी। और दूसरी बात ये है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है इसके अंदर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि जो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है 3 रेज़ टू पावर 4 dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लोअर लिमिट की वैल्यू है 1 - 1 और अपर लिमिट की वैल्यू है 2, ठीक है। लोअर और अपर लिमिट जो होंगी वो बेटा कोई ना कोई रियल नंबर होएगा। इनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और किसी की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। ओके। तो बाकी जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, 3 × x⁴। तो अभी 3 कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है आपको मालूम है उसकी प्लेस कहाँ पे होती है, इंटीग्रेशन के बाहर होती है। तो 3 को हम बाहर शिफ्ट कर देंगे, पीछे बचेगा सिंपली माइनस लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2। पीछे बेटा सिंपली बचेगा x⁴। अभी हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे बेटा फॉर्मूला यूज़ होएगा u⁴n का, ठीक है। तो स्टार्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो ये आ जाएगा बेटा x⁵, ठीक है। न्यू पावर, आपको मालूम है कि पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। जब हम पावर के अंदर 1 ऐड करेंगे तो पावर बन जाएगी 5, ठीक है। जो नई पावर बनेगी बेटा वो नीचे आएगी और जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसकी नीचे बेटा होएगी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। और अपर लिमिट आ जाएगी यहाँ पे और लोअर लिमिट बेटा यहाँ पे आएगी। यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट नहीं आता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो बेटा जो 5 है नीचे डिनोमिनेटर में वो एक कांस्टेंट है, इसका लिमिट के ऊपर कोई लिमिट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आते हैं तो 3 तो ऑलरेडी बाहर है और 5 भी अब बाहर आ जाएगा। पीछे सिंपली बचेगा x⁵। बेटा x की x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वन बन जाएगी। अपर लिमिट 2 आएगी, लोअर लिमिट -1। तो अभी लिमिट अप्लाई करनी है, तो कैसे करनी है, तो सबसे पहले बेटा मैं अपर लिमिट को अप्लाई करूँगा। जहाँ पे बेटा x है वहाँ पे मैंने अपर लिमिट की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, उसकी पावर 5 है वो ऐसे ही रहेगा, देन बीच में माइनस का साइन आएगा। अब मैंने लोअर लिमिट को अप्लाई करना है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने जो लोअर लिमिट की वैल्यू है वो मैंने सब्सिट्यूट कर देनी है। तो ये बन जाएगा -1⁵, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे बेटा। 2 की पावर 5 आएगा 32,
अभी -1 की पावर 5 क्या आएगा, -1। तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3 × 33/5। तो ये आ जाएगा बेटा 99/5। ठीक है। तो एक बात और है कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो एक मतलब वेरिएबल फॉर्म में आंसर होता है, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसमें जो मतलब हमें आंसर मिलता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होएगी। तो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मतलब जो क्वेश्चन को फंक्शन को डील करने का मेथड है वो बिल्कुल सेम है जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर था, बस लास्ट में क्या है कि हमें लिमिट्स को अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना। ओके बच्चे।